Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education जहाँ आपको UPSC and other civil service examinations related current affairs और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 3 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ and frontline workers. Free COVID vaccination will be provided to 3 crore healthcare workers and frontline workers in the first phase of vaccination, Health Ministry Harshvardhan said on Saturday while taking stock of the nationwide vaccination dry run conducted in 125 districts across 285 sites. So, Health Minister Harshvardhan ने वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बाद ये कहा कि जो फर्स्ट फेज की जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, जो 3 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, उनको वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाएगा। The minister added the details of 27 crore priority beneficiaries, those above 50 years of age and those below it having comorbidities is also been finalized. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 27 करोड़ प्रायोरिटी बेनिफिशरीज है, मतलब जो 50 इयर्स के ऊपर है या फिर जो 50 इयर्स के नीचे है, जिनको कोमोबिटीज है, मतलब पहले से कोई एक डिजीज ऑलरेडी है उनको, तो उनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। 27 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज है जिनके बारे में भी फाइनलाइज्ड किया गया है। नेक्स्ट, India cultures new coronavirus strain. India has successfully cultured the new coronavirus strain which originated in the UK, the Indian Council of Medical Research ICMR said on Saturday. So ICMR का कहना है कि इंडिया ने जो नई कोरोना वायरस का स्ट्रेन जो निकला है, जो न्यू कोविड-19 है, उसको कल्चर कर लिया गया है। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल्स होते हैं, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है। मतलब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में है, वैसे ही जिसको ये हुआ है न्यू कोरोना वायरस, उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रखा गया है, उसे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखा गया है और उसके सेल्स को कंट्रोल कंडीशन में रखा गया है। सो इस तरीके से नया जो कोरोना वायरस स्ट्रेन है, इसको ठीक तरीके से कल्चर्ड कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। सो इंडिया ने ये सक्सेसफुली कल्चर किया है न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन को। इन अ ट्वीट, the ICMR claimed that no country has yet reported successful isolation and culture of the UK variant of SARS-CoV-2. तो जो SARS-CoV-2 वायरस है, जो नया वायरस है, उसको अब तक कोई भी कंट्री ने आइसोलेशन या फिर कल्चर नहीं कर पाई, जो इंडिया ने कर दिखाया है। Culture is the process by which cells are grown under controlled conditions, generally outside their natural environment. So culture क्या होता है? Culture एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो बॉडी सेल्स होते हैं, वो सेल्स को एक कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, और वो भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं, नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर। नेक्स्ट, Covaxin gets expert panel nod. India's first indigenously developed COVID-19 vaccine, Covaxin, has been recommended for restricted use in emergency situation, subjected to multiply regulatory conditionalities. So, subject expert committee, जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कमेटी का जो हिस्सा है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल का जो एक हिस्सा है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जिन्होंने लास्ट डे का कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका डेवलप किया है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया है, उस वैक्सीन को उन्होंने कहा था कि ये अब सही है, इसे हम लोग इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन कर सकते हैं। और कल उन्होंने ये कहा कि अब कोवैक्सीन को भी हम लोग इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए अप्रूव करते हैं। सो अब जो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन था, जिनको कहा गया था कि आप और भी डेटा पेश कीजिए हमारे सामने, तो भारत बायोटेक ने और भी डेटा भेजी, जो उनकी थर्ड ट्रायल फेज थी, उनकी भी डेटा भेजी,
और उसको उसके आधार पे कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए यूज करने का अप्रूवल दिया गया है. सो इट इज रिकमेंडेड फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज. और रेस्ट्रिक्टेड यूज करने के लिए कहा गया है, मतलब आप हर जगह ये यूज नहीं कर सकते. ये इमरजेंसी यूज के लिए रेस्ट्रिक्टेड यूज है. जहां जरूरत पड़े आप वहीं पे यूज कीजिए. By the subject expert committee of Central Drugs Standard Control Organization here on Saturday. The Drugs Control General will take the final call on approving rollout of vaccine in the country. अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ये हाँ कह दिया है कि आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ड्रग्स कंट्रोल जनरल डीसीजीआई का ही फाइनल कॉल होगा कि अप्रूवल कब स्टार्ट होगी कंट्री में. The recommendation was made following the 2 days meeting, which earlier saw the panel sending Covishield, the vaccine developed by AstraZeneca and Oxford University and manufactured by Pune Serum Institute of India, for DCGI approval on Friday. So Friday को DCGI ने Covishield को approval किया, जो डेवलप किया गया है एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैन्युफैक्चर्ड किया गया है पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से. सो फ्राइडे को उनको अप्रूवल दिया गया और कल कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया गया. नेक्स्ट, IIMs can build on innovations pioneered during pandemic. Management schools and graduates can play a key role in building up the innovations pioneered during the COVID-19 pandemic, turning startups into multinationals and taking Indian products to a global audience, Prime Minister Narendra Modi said on Saturday. तो पीएम का ये कहना था कि जो मैनेजमेंट स्कूल्स और ग्रेजुएट्स जो है उनका ये बहुत बड़ा की रोल होता है कि वो लोग एक इनोवेशन को बिल्डअप करें. पैंडेमिक के दौरान ये जितने भी फ्री पीरियड्स थे इनके दौरान जो स्टार्टअप्स तैयार की गई है उसको मल्टीनेशनल्स बनाया जाए और ये पूरे ग्लोबल ऑडियंस को दिखाया जाए कि इंडियन प्रोडक्ट्स क्या कर सकती है. The Prime Minister urged the IIMs to document the innovations adopted during the pandemic and research how they could be scaled up and incorporated even after the period was over. So Prime Minister ने IIM को ये कहा कि आप लोग एक डॉक्यूमेंट बनाओ कि आप लोगों ने जो इनोवेशंस किए हैं या फिर जितने भी इनोवेशन हुआ है वो सब पैंडेमिक के दौरान कैसे किया गया है, और ये भी रिसर्च करके बताना कि पैंडेमिक के बाद भी जब सब कुछ सही हो जाएगा तब भी ये सब इनोवेशन, ये सब कंपनीज कैसे ऊपर चलती रहेगी और कैसे इनकॉर्पोरेट करती रहेगी. They needed to grapple with real life problems in a country like India. तो ये भी कहा गया कि आप जो भी डॉक्यूमेंट होगी उसको जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ मैच किया जाए, इंडिया में जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसके साथ ग्रैपल किया जाए. नेक्स्ट, trade deficit grows to $15 billion in December. Contracting for the third straight month, India's export slipped marginally by 0.8% in December 2020, even as the trade deficit widened to $15.71 billion due to the rise in imports. So, जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि नवंबर में इंडिया का एक्सपोर्ट गिर चुका था 0.9% से. अब देखा जा रहा है दिसंबर में भी अब थर्ड स्ट्रेट मंथ एक्सपोर्ट गिरा है 0.8% से, जो ट्रेड डेफिसिट को $15.71 बिलियन तक ले जा चुकी है. और ये हुआ है क्योंकि कह रही है कि इंपोर्ट राइज हुआ है, दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट गिरा है. एक्सपोर्ट इन दिसंबर 2020 stood at $26.89 billion as compared to 27.11 in the same month of 2019. So 2019 के दिसंबर में एक्सपोर्ट $27.11 बिलियन थी, जो कि अब 2020 के दिसंबर में $26.89 बिलियन देखी गई है. सो गिरा है, according to the preliminary data released by the Commerce Ministry on Saturday. After a gap of 9 months, imports in December record a positive growth of 7.6%. So 9 मंथ के बाद दिसंबर में इंपोर्ट का पॉजिटिव ग्रोथ देखा गया 7.6% at $42.6 बिलियन.
In February 2020, it has registered a rise of 2.48%. फरवरी में 2.48% राइज देखा गया था इंपोर्ट में, जो 9 मंथ बाद दिसंबर में देखा गया है 7.6% का ग्रोथ. नेक्स्ट, a new measure that can predict whether a city is prone to rain or tide based flooding. The C40 Cities report of 2018 notes that by 2050, over 570 low-lying coastal cities will face projected sea level rise by at least 0.5%, 0.5 meters, putting over 800 million people at risk from the impacts of rising seas and storm surges. So, C40 Cities का ये रिपोर्ट है 2018 का, जो कहा गया है 2050 तक 570 लो लाइंग कोस्टल सिटीज, मतलब जितने भी सिटीज जो नीचे भाग में होते हैं, जो प्लेन्स में होते हैं, और जो कोस्टल साइड में होते हैं, मतलब समुद्र किनारे जितने भी सिटीज है, ऐसे 570 सिटीज को 0.5 मीटर का सी लेवल राइज देखने को मिलेगा. सो वहां पे 0.5 मीटर्स हाई तक सी लेवल उठ सकती है. इससे 800 मिलियन पीपल रिस्क में आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली सी लेवल ऊपर उठेगा, इसका मतलब क्या, फ्लड ज्यादा हो सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं, और लो लाइंग और वो वहाँ के जो लैंड होंगे वो लो हो जाएगी, समुद्र ऊंची हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा होगा. While the inland areas can be flooded due to the heavy rainfall, the coasts are threatened by the impact of tidal surge. So, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी तो जो इनलैंड है, मतलब कोस्टल एरिया तो समुद्र किनारे है, लेकिन जो अंदर वाले जो लैंड होते हैं, जो समुद्र किनारे नहीं होते हैं, वहां पे फ्लड आनी स्टार्ट हो जाएगी. बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी तो वहां पे फ्लड होगी, बाढ़ आएगी. और जब कोई तूफान आएगी तो कोस्टल एरियाज को टाइडल सर्ज सहना पड़ेगा. मतलब जो टाइड आते हैं, ओशन करंट्स के जो टाइड आते हैं, वो टाइड हाई टाइड आएगी तो पूरा टाइड को सहना पड़ेगा, जो एक छोटा सुनामी की तरह होता है. To understand if a coastal city is more prone to floods caused by tidal events or extreme rainfall, a team from the Indian Institute of Technology, Bombay, devised a new metric or measures called the Tide Rainfall Flood Quotient. So, इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कौन कौन से सिटीज ज्यादा फ्लड प्रोन है, मतलब कहाँ पे ज्यादा फ्लड हो सकती है, कहाँ पे ज्यादा टाइड हो सकती है, कहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल के वजह से बाढ़ आ सकती है, ये सबको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की तरफ से एक नया मेट्रिक या एक नया मेजर डिस्कवर किया गया है, डिवाइस बनाया गया है, जिसे कहा गया है, जिसका नाम दिया गया है द टाइड रेनफॉल फ्लड कोशेंट. इसके द्वारा वो लोग ये हर एक चीज के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट, rabi food grain output like to exceed previous record. The country's rabi food grains production, including wheat, in the ongoing 2020-2021 crop year is expected to be better than the previous year's record of 153.27 million ton, according to Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. So, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का जो राबी फूड ग्रेन्स है, जो राबी के वक्त जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो पिछले साल जो 153.27 मिलियन टन थी, उससे बेहतर रिकॉर्ड 2020-21 में होगी. राबी क्या होता है, जो विंटर के वक्त जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे राबी कहते हैं, और जो समर के दौरान जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसे खारिफ कहते हैं. सो sowing of rabi winter crops is underway. The rabi sowing begins from October, immediately after the harvest of kharif summer crops. So sowing of rabi crops मतलब जो राबी क्रॉप के जो बीज बोए जाते हैं, और ये अक्टूबर में स्टार्ट किया जाता है. जैसे ही खारिफ क्रॉप का हार्वेस्ट, मतलब खारिफ क्रॉप जब तैयार हो जाता है, उसे जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही तुरंत राबी क्रॉप के बीज को बो दिया जाता है, उसे लगा दिया जाता है कि अब उसको स्टार्ट हो जाता है उसका उगना. सो व्हीट एंड मस्टर्ड आर मेजर राबी क्रॉप्स.
सबसे मेजर राबी क्रॉप्स है वीट जो है गेहूं और मस्टर्ड जो है सरसों। ये दो है सबसे मेजर विंटर के राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ईयर रन्स फ्रॉम जुलाई टू जून। तो क्रॉप ईयर्स कब कब रन करती है? जुलाई से जून तक। नेक्स्ट, ईरान प्लान्स 20% uranium enrichment as soon as possible. Iran said Saturday it plans to enrich uranium up to 20% as its underground Fordo nuclear facility as soon as possible, pushing its program a technical step away from weapons-grade levels as it increases pressure on the West over the tattered atomic deal. So, ईरान ने सैटरडे को कहा है कि वो लोग यूरेनियम को 20% ज्यादा और ज्यादा रिच बनाएंगे। 20% ज्यादा रिच बनाएंगी। कहाँ पे? उनकी अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में। तो और ये उन्होंने कहा कि ये जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द ये चीज वो लोग करेगी। और ये भी कहा गया है कि इसे टेक्निकल स्टेप से पुशअप किया जाएगा ये प्रोग्राम को, ताकि वेपन ग्रेड लेवल की जितनी भी वेपन्स होती है वो और भी ज्यादा जल्दी इंक्रीज प्रेशर में तैयार की जाएगी, बहुत जल्दी तैयार की जाएगी। और ये जो वेस्ट वर्ल्ड है जैसे कि यूएस है, उनके ऊपर एक प्रेशर तैयार की जाएगी, उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगी। और यूएसए के तरफ से भी ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। उन्होंने न्यूक्लियर डील, एटॉमिक डील कैंसिल की है ईरान के साथ। सो उसी के वजह से ईरान ने ये कहा है कि हम लोग जल्द से जल्द ये करना चाहते हैं, यूरेनियम एनरिच करके एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकते हैं। The move comes amid heightened tension between Iran and US in the warning days of the administration of President Donald Trump, who unilaterally withdrew America from Tehran's nuclear deal in 2018. So, ये जो ईरान अभी कर रही है, ये ईरान और यूएसए के बीच में जो एक हाई टेंशन वाला माहौल है, इसके दौरान ये सब काम किया जा रहा है। और ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट मंथ भी है, बस कुछ ही दिन बाकी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का। अब क्या हो सकता है, जो बाइडेन आके क्या करेंगे, ये तो देखना ही पड़ेगा बाद में। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने जो तेहरान के न्यूक्लियर डील को कैंसिल किया था 2018 को, वहां से विड्रॉ कर लिया था, उसके वजह से ही ईरान अब इतने जोरों से लगी हुई है कि वेस्ट को अब डराया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को डराया जाए। लेकिन अब उनका तो टाइम खत्म होने को आ गया है, अब देखते हैं जो बाइडेन क्या करते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 3 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो, पेन नरिशेस योर करेज, यू हैव टू फेल इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव। सो इसका मतलब आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, आपसे मिस्टेक होती रहेगी, लेकिन इस तरीके से ही आप बढ़ सकते हो। आप जितने चांस लोगे आप उतने आगे बढ़ोगे। अब ये नहीं देखना कि आपसे कितने मिस्टेक्स हो रही है, हो सकती है आप पहली बार कोई भी चीज आप पहली बार करो, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार करोगे आप पहले बार में ही सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, आपसे मिस्टेक होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी ही होगी, लेकिन उस मिस्टेक से ही आप सीखते हो, और मिस्टेक से सीख के ही आप ग्रो करते हो। पेन नरिशेस योर करेज, जो आपके अंदर की जो करेज है, जो बल है, वो एक पेन से ही आता है। आप तकलीफ सहते हो, उस तकलीफ से ही आपको करेज मिलती है। अब अगर आप तकलीफ नहीं सहोगे, आपको डायरेक्टली करेज नहीं मिल सकती। आप कभी भी आपको पेन फील हुआ होगा, उस पेन से ही आपको ताकत मिलती होगी। सो अगर आप फेल भी हो गए तो घबराने की नहीं है, आप ब्रेव रहना, करेजफुल रहना। आप फेल हो रहे हो तो क्या हुआ, उससे आप सीख रहे हो, उसका आप लेसन मिल रहा है, आप उससे सीख के सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। जितने चांसेस आए चांसेस लेते रहो, ऐसे हार मत मानना, चांसेस लेते रहो और सक्सेस आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।